नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त 2026 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रूस ने किन देशों से होकर भारत तक वैकल्पिक रेलवे मार्ग खोजने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही उत्तर है तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। रूस के उप प्रधानमंत्री मारत खुशनलिन ने तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर भारतीय महासागर तथा भारत तक रेल कनेक्शन एक्सप्लोर करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव हॉर्मुज स्ट्रेट और बोफोर्स जलसंधियों के जोखिम के कारण आया है। यह INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भावना को आगे बढ़ाता है, जिसका अहम मिसिंग लिंक रसद अस्त्र रेलवे ईरान बना रहा है। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र जिनेवा को कूटनीतिक उपहार के रूप में कुल कितने मोर भेंट किए हैं? इसका सही उत्तर है 5 मोर। भारत ने UN जिनेवा को 5 जवान मोर, 4 नीले और 1 दुर्लभ सफेद नर उपहार में दिए हैं। ये परंपरा 1981 से चली आ रही है। तब PM इंदिरा गांधी थी। उन्होंने दिल्ली जू से ब्रीडिंग पेयर भेजा था। एरियाना पार्क में मोर घटकर केवल 1 रह गए थे, इसलिए नए झुंड भेजे गए हैं। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त को पश्चिमी कोलंबिया में आए विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी मापी गई है? इसका सही उत्तर है 7.4। 10 अगस्त 2026 को पश्चिम कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसे देश का शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप कहा गया है। राष्ट्रपति अबेलार्डो डेला एस्प्रेला ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। कोलंबिया प्रशांत महासागर के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के पास स्थित है। रिक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स रिक्टर ने किया था 1935 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देश की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी को मंजूरी दे दी है। इसमें स्नो लेपर्ड और बर्ड वॉचिंग की गाइडेड जीप सफारियां होंगी। ये फैसला नवगठित सान यानी स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी की पहली गवर्निंग बॉडी बैठक में हुआ। इसका मार्ग हेमिस नेशनल पार्क, चांगतांग और काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ेंगे। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड लद्दाख का यूटी प्राणी है और काली ग्रीवा वाला सारस भी यूटी पक्षी है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और IUCN सूची में स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल का दर्जा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, नासा ने इसरो को अपने किस कार्यक्रम में भागीदारी का औपचारिक न्योता दिया है? इसका सही उत्तर है मून बेस कार्यक्रम। नासा ने इसरो को भविष्य के मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानवता का पहला आउटपोस्ट बनाने की परियोजना है। ये न्योता 5-6 अगस्त को इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में हुए 9वें इंडिया US सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में मिला। भारत जून 2023 में आर्टेमिस एक्कॉर्ड में शामिल हो चुका है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंडिंग की थी और शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन से ISS जाने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी चीन को प्रभावित कर 10 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित करने वाले 2026 के टाइफून का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है डॉल्फिन। 9 अगस्त 2026 को शक्तिशाली टाइफून डॉल्फिन ने झेजियांग प्रांत के तट पर लैंडफॉल किया।
ये 150 किलोमीटर घंटे की हवाओं के साथ इस वर्ष चीन को टकराने वाला सबसे मजबूत ट्रॉपिकल साइक्लोन है। डॉल्फिन नाम WMO नेमिंग लिस्ट में हांगकांग का योगदान है। इस लिस्ट में नावल पहले आता है, उसके बाद डॉल्फिन, फिर कुजीरा, उसके बाद चानहोम। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक टाइफूनों के लिए 14 WMO सदस्य 140 नामों की 5 साइक्लिक सूची देते हैं। 2020 में भी इसी नाम का टाइफून आया था। नाम साइक्लिक में दोहराए जाते हैं। टाइफून, साइक्लोन और हरिकेन एक ही मौसम की घटना के क्षेत्रीय नाम हैं। अगला प्रश्न है, कैश एट होम मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच के लिए समिति किसके द्वारा गठित की गई है? इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की गठित जांच समिति ने पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट जसवंत वर्मा के विरुद्ध तीनों आरोप सिद्ध पाए हैं और उनका स्पष्टीकरण को एवेसिव और अनसैटिस्फैक्टरी कहा है। रिपोर्ट 12 अगस्त 2026 को संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। समिति ने साफ कहा कि वर्मा ने खुद नकदी हटाई है। न्यायाधीशों की जांच जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त किए जाते हैं और 218 के तहत हटाए जाते हैं। जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ 1993 में पहली बार रिमूवल मोशन संसद में लाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल के प्रशासनिक फेरबदल में उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है दीप्ति गौर मुखर्जी। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने 10 अगस्त को अपने 23 जुलाई के आदेश में संशोधन कर 1913 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS दीप्ति गौर मुखर्जी को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। ACC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, रोमानिया में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका सही उत्तर है श्री लक्ष्मी वेंकटरमन। 23वें इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 रोमानिया के बुखारेस्ट में 26 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक हुआ है। भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और 1 ऑनरेबल मेंशन जीता है। स्वर्ण पदक श्रीलक्ष्मी वेंकटरमन के नाम रहा और 3 कांस्य पदक आरव अनिल राव, निशांत शंकर लक्ष्मण और आदित्य मिश्रा ने जीते। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति का लॉन्च किस शिपयार्ड में हुआ है? इसका सही उत्तर है GRSE कोलकाता। नौसेना का NGOPV श्रुति 11 अगस्त 2026 को गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियर्स कोलकाता में लॉन्च हुआ है। यह GRSE का दूसरा NGOPV है। इसका नाम 4 वेदों से जुड़ी श्रुति परंपरा पर रखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।